वेलकम बैक टू बिटशील्ड एकेडमी गाइस। तो आज हम बात करेंगे टॉप 50 कमांड्स काली लिनक्स की टॉप 50 कमांड्स। जो अगर ये कमांड्स आपने कर ली तो आपका जो काली के साथ रिश्ता और बढ़िया हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारी पहली कमांड है pwd, शो करंट डायरेक्टरीज। देखो, मैं यहाँ पे रन करता हूँ pwd। तो क्या हुआ, मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ, डायरेक्टरी का मतलब जैसे मैं अभी होम और काली में अगर मैं जाता हूँ, देखो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, ठीक है, अब ये मैं यहाँ पे pwd करता हूँ तो मेरी अभी की लोकेशन बताएगा। मतलब मेरा पूरा पाथ बता देगा अभी मैं कहाँ से कहाँ तक हूँ। मतलब मैं कहाँ पे था पहले, अब मैं कहाँ पे आ चुका हूँ, अब मैं कहाँ पे हूँ, डेस्कटॉप पे हूँ। ठीक है, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे हूँ। पर मेरा पूरा पाथ क्या है, शुरू से लेकर एंड तक वो पाथ ही है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट है SLS। एलएस का मतलब है कि मैं जहाँ पे हूँ उसके अंदर कौन कौन सी जो भी डायरेक्टरीज हैं, जो भी जिप फाइल है या कुछ भी है, कोई भी फाइल्स हैं, उनको ये डिस्प्ले कर देगा। एलएस का मतलब लिस्ट फाइल्स। जो भी हमारे पास फाइल कुछ भी है वो सब कुछ यहाँ पे लिस्ट कर देगा। ठीक है, सो इसके आगे यूज केस होते हैं LS-L। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास फाइल्स है ना, उनकी परमिशंस को बता देगा। ये परमिशंस के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, उनकी परमिशंस के बारे में बता देगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट कमांड है CD। अगर देखो, मैं देखना चाहता हूँ कि YouTube के बीच में क्या है, तो ऐसे मैं LS करूंगा YouTube। देखो, दिख गया है ना YouTube के बीच में क्या क्या है। अगर मैं YouTube के बीच में जाना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, CD YouTube। ओके, अगर हम सीधा इधर तो हम सीधा LS कर सकते हैं। देखो, सेम है चीज ये दोनों। बस ये क्या है, मैं डेस्कटॉप पे था, मैंने देखना था यूट्यूब के बीच में क्या है, ये रही। अभी मैं यूट्यूब के बीच में जाके देखना चाहता हूँ क्या क्या है, तो मैं क्या करूंगा, CD यूट्यूब और LS कर दूंगा और मेरी सारी फाइल है। CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, मैंने एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे जाना है। ठीक है, अभी मैं पहले वाली कमांड दोबारा रन करूँ, pwd। देखो अब मेरी लोकेशन क्या है। ठीक है, अभी मैं अगर मैंने अभी बैक आना है, मतलब मैं अभी यूट्यूब पे हूँ। ठीक है, मैं हमारे पास जो फोल्डर है यूट्यूब वाला उस पे हूँ। अगर मैंने डेस्कटॉप पे वापस आना है तो क्या करूंगा, CD डॉट डॉट स्लैश। देखो, pwd से एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ। क्लियर से क्या होगा, जो भी हमारे पास पहले हमने सब कुछ रन किया था वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं pwd रन करता हूँ, देखो आ गया मैं पीछे। ठीक है, और हमारे पास नेक्स्ट कमांड है RM। ये देखो, RM। RM हमारे पास क्या कमांड करती है, RM मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब को डिलीट करना चाहता हूँ, RM यूट्यूब। देखो यूट्यूब गायब, यूट्यूब डिलीट हो गया। अगर मैं वही सिर्फ ये TXT फाइल है, ये फोल्डर के लिए है। अगर कोई फोल्डर है हमारे पास तो उसको कैसे रिमूव करना है। अगर मान के चलो मैंने बैग डॉट टीएक्सटी को मिटाना है, RM बैग डॉट टीएक्सटी। देखो बैग डॉट टीएक्सटी भी गया। सही है, हमारे पास हमारी नेक्स्ट कमांड क्या आ गई, CP, कॉपी फाइल्स। अभी मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ। फोल्डर बनाने के लिए कौन सी कमांड थी, MKDIR, यूट्यूब। ठीक है, बन गई, ये देख सकते हो। अगर मैं दूसरी TXT फाइल बनाना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, टच, यहाँ पे ओके वाली बना देता हूँ, ओके डॉट TXT। ठीक है, अब मैं करना क्या चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ जो ओके डॉट TXT फाइल है उसको यूट्यूब के अंदर मूव करना चाहता हूँ, तो क्या लिखूंगा, MV OKK डॉट TXT। कहाँ से, मतलब किसको कहाँ पर मूव करना है। देखो, अभी मैं यूट्यूब के अंदर जाऊंगा, CD यूट्यूब LS। ये देखो आ गई ना यूट्यूब के अंदर। ठीक है, अभी मैं वापस जाता हूँ, कैसे जाएंगे, ऐसे। अभी क्लियर कर लेंगे हमारा टर्मिनल। मूव भी क्लियर हो गया। अब टच, टच का मैंने अभी आपको बताया, जैसे मैं टच करता हूँ, टच हेल्प डॉट TXT। देखो, टच के साथ क्या हुआ, एक TXT फाइल बन गई। ठीक है, हमारे पास क्या है, फाइंड नेक्स्ट। कोई भी हमारे पास जो फाइल है उसको फाइंड करें। मैं आपको एक बार लिख के बताता हूँ, जैसे फाइंड। ठीक है, हमारे जो डेस्कटॉप में है, एक मिनट ये देखो, यही कमांड रन कर देता हूँ। अब हम एक एक चीज का क्लियर करेंगे। फाइंड, फाइंड करने के लिए
ये डॉट का मतलब है मैं जिस डायरेक्टरी में हूँ, जैसे मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ, ठीक है, टर्मिनल में मैं अभी डेस्कटॉप पे हूँ, तो इसके अंदर जितनी भी txt कमांड्स हैं, जितनी भी txt कमांड्स हैं, वो सारी बता दो, ठीक है। इसके अंदर डेस्कटॉप के अंदर, इस डेस्कटॉप के अंदर जितनी भी txt कमांड्स थी, जैसे एक तो ये रही, ठीक है, ये hello डॉट txt भी आ गया। अब टोर ब्राउजर फोल्डर के अंदर में भी जो कमांड्स होगी वो भी ये बता देगा। ये देखो टोर ब्राउजर के अंदर कौन कौन सी कमांड्स थी, ये देखो, ठीक है। जितनी भी txt फाइल्स होंगी ये हमें लाकर दे देगा, ठीक है। ये यूज केस होता है फाइंड कमांड का। ओके, तो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है हमारे लिए लोकेट। ये देखो लोकेट, तो हम टाइप करेंगे लोकेट डॉट टीएक्सटी। देखो अब इसने क्या किया, मैंने जो जब लोकेट डॉट टीएक्सटी हमारा क्लिक कमांड रन की, तो पूरे पूरे मेरे पास इस वर्चुअल मशीन में, जो मेरी ये पूरी वर्चुअल मशीन थी, ठीक है, इसमें जितनी भी टीएक्सटी फाइल थी, जितनी भी टीएक्सटी फाइल, उसने सभी को लाकर दिखा दिया भी। ये मतलब जितनी भी हमारे पास टीएक्सटी फाइल थी इसने शो कर दी यहाँ पे। देखो ए टू जेड सारी टीएक्सटी फाइल आ गई यहाँ पे, ठीक है। ओके, क्लियर। अब हमारे पास नेक्स्ट है कैट। एक मिनट इस टर्मिनल को क्लियर कर लूँ। कैट, कैट का क्या है कि जैसे मान के चलो मैंने हेल्प डॉट टीएक्सटी में देखना है क्या लिखा हुआ है। देखो कुछ नहीं आया क्योंकि इसमें कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अगर मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ, देखो एक मिनट देखो, जैसे मैंने हेल्प डॉट टीएक्सटी को दबाया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोहन, रोहन, मयंक और बुक, ऐसा कुछ लिख के सेव करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ भी कैट हेल्प डॉट टीएक्सटी करके क्या कुछ आएगा या नहीं, देखते हैं। देखो जो जो मैंने लिखा था वो सब कुछ आ गया। कैट का मतलब है, कैट का मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि जो भी ये फाइल है इसके अंदर क्या है, ठीक है। जो टीएक्सटी फाइल है हमारे पास, इसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अभी हम कैट के मदद, कैट का यूज करके इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं अभी लिख के आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये दो एरो की लगाएंगे, हेल्प डॉट टीएक्सटी लिखूंगा। अब मैं इसके अंदर और क्या लिखना चाहता हूँ, वो जैसे मैं लिखता हूँ पेन, पेंसिल, ठीक है। और ओ सॉरी, ये सब कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कुछ सेव भी हुआ, थिंक शो होना चाहिए। ये देखो होगा पेन पेंसिल क्यूब, ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा चला के दिखा दूंगा। सीडी पहले डेस्कटॉप पे जाऊंगा, ठीक है। उसके अंदर क्या करूंगा, कैट हेल्प डॉट टीएक्सटी। ये देखो जो जो हमने जिस जिस कमांड का यूज करके लिखा था वो सब कुछ आ गया। ओके, हमारे पास नेक्स्ट हमारी कमांड है कैट। कैट के बाद है हमारे पास लेस। लेस का मतलब ये नहीं कुछ लेस दिखाएगा, इसका मतलब है जो भी उस फाइल के अंदर होगा वो हमें चीजें दिखा देगा, ठीक है। वो भी बिल्कुल अच्छे से फॉर्मेट वाइज। जैसे मैं लिखता हूँ लेस हेलो डॉट टीएक्सटी, जो हमारे पास यहाँ पे नीचे है। चलो हेलो डॉट टीएक्सटी की जगह मैं एस लिखता हूँ, जो हमारे पास ये वाली फाइल है ना टीएक्सटी वाली। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये देखो इसके अंदर जो भी मैंने राइट किया हुआ था वो सब कुछ आ गया, जो जो लिखा हुआ था। ये देखो लेस का वहां का यूज करके। ओके, सो अभी देखो मैंने लेस एस किया। अभी इसके मैं बाहर कैसे जाऊं, मैंने कुछ भी दबा के देखा, मैं बाहर जा ही नहीं रहा। क्या करूंगा, हमारे कीबोर्ड पे होगा क्यू बटन, क्या को क्लिक किया वो अपने आप बैक मतलब बाहर आ जाऊंगा देखकर, ठीक है। सो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है नैनो। नैनो इसमें एक एडिटर होता है जिसकी मदद से मैं कुछ भी एडिट कर सकता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ नैनो हेल्प डॉट टीएक्सटी। ये देखो हमारे पास नैनो वो खुल गया। हम यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ चार्जर, ठीक है, चार्जर। ओके, अभी मैं सेव इसको कैसे करूंगा, कंट्रोल ओ करूंगा, एंटर करूंगा और कंट्रोल एक्स करूंगा, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ भी मैंने जो चार्जर लिखा था वो आया इसमें, हेल्प डॉट टीएक्सटी। ये देखो चार्जर आ गया। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट कमांड है हमारी विम। ये भी एज सेम नैनो की तरह वर्क करती है, बट ये टर्मिनल में एडिट करने का हमें वो देती है। ये देखो मैं विम हेल्प डॉट टीएक्सटी टाइप करता हूँ। ये देखो हम इसमें भी इसको कर सकते हैं एडिट। ओके, सो
हमारे पास हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है? हेड। हेड, अभी देखो मैं हेड क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी मैं हेड लिखा और मैं यहाँ पे हेड एस करता हूँ। हेड एस फॉर रीडिंग, सो सॉरी, कमांड थोड़ी सी गलत हो गई, ठीक है। हेड। अब मैं कितनी नंबर ऑफ लाइंस प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं जैसे करना चाहता हूँ, ओ अभी सॉरी सॉरी सॉरी, इसलिए नहीं प्रिंट हुआ, कमांड सही थी, सॉरी। मैं डेस्कटॉप पे नहीं गया था, सो सॉरी। ये देखो अभी डेस्कटॉप पे आया, ठीक है। अभी डेस्कटॉप पे मैं दोबारा रन करता हूँ, हेड एस। ये देखो, एस का हेड का मतलब है अभी जो शुरू की लाइंस है, यहाँ पे लिखा होगा हेड शो फर्स्ट लाइंस ऑफ अ फाइल, मतलब जो शुरू की लाइन होगी फाइल्स की उनको दिखा देगा, ठीक है। अभी मैं कैट एस करता हूँ, ठीक है। अभी देखो कितनी बड़ी है एस फाइल, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी शुरू की लाइंस देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, हेड एस। अभी मैं ये भी इसको बता सकता हूँ कि मैं कितनी लाइंस देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, हेड डैश एन। मान के चलो मैं इसकी 50 लाइंस देखना चाहता हूँ, क्या करूंगा, हेड एस। ये क्रॉप की 50 लाइंस आ गई, जो 50 लाइंस थी इसमें, ठीक है। सो हम अब आगे चलेंगे हमारी नेक्स्ट कमांड पे, टेल शो लास्ट लाइन। देखो, सॉरी, हाँ। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा टेल, मतलब जैसे हेड जो पहली लाइन देखने के लिए यूज होता है ना, वैसे ही टेल लास्ट की लाइंस देखने के लिए यूज होता है। जैसे मैं यहाँ पे टेल एस लिखूंगा, ये लास्ट की लाइन है हमारी, ठीक है। जो ये एस फाइल है उसकी लास्ट की लाइन है, ठीक है। अभी मैं पहले की तरह इसको भी बता सकता हूँ मैं कितनी लाइंस देखना चाहता हूँ, कितनी नहीं। ओके। अब हमारे पास हमारी नेक्स्ट कमांड क्या है, ग्रैप। ग्रैप का मतलब होता है कि जैसे मैं ग्रैप ग्रैप लिखा और मैं देखना चाहता हूँ कि हेल्प डॉट टीएक्सटी में मैंने जैसे चार्जर लिखा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ चार्जर, मेरे पास जैसे मान के चलो बहुत बड़ी एक टीएक्सटी फाइल है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि उस टीएक्सटी फाइल में गुरसेवक गुरसेवक कह रहा हूँ, बस कुछ चार्जर बुक वगैरह कुछ लिखा है, जैसे किसी का पासवर्ड होता है, वो उस टीएक्सटी फाइल में है या नहीं। ये इसके लिए देखो, ग्रैप जो हेल्प डॉट टीएक्सटी फाइल थी उसमें चार्जर लिखा हुआ था, हाँ लिखा हुआ था, इसलिए इसने शो करती है, ठीक है। ग्रैप कमांड का इसलिए यूज होता है। तो अब हमारी नेक्स्ट कमांड है एनएल। एनएल का मतलब है नंबर लाइन, मतलब कितनी लाइन्स हैं एक फाइल में। जैसे मैं अभी एनएल हेलो डॉट टीएक्सटी लिखता हूँ, ठीक है। सो स्टोरी टीएक्सटी, ठीक है। तो इस फाइल में कितनी लाइंस का कोड लिखा हुआ है, 63 लाइंस का। ओके। सो एनएल का मतलब है अभी हमें बता देगा अभी ये इस फाइल में कितनी लाइंस का कुछ लिखा हुआ है, जो भी कुछ लिखा होगा, ठीक है। सो अब हमारे पास नेक्स्ट है परमिशंस और यूजर के लिए जो कमांड्स होती हैं, जैसे सी एच एम ओ डी। जैसे मैं अभी यहाँ पे लिखता हूँ CHMOD 000, CHMOD 000। मैं 000 का मतलब है भी मैं किसी को कोई असेस नहीं देना चाहता है, भी कोई मेरी फाइल असेस कर सके। जैसे मैं ये लिखता हूँ 000 हेल्प डॉट टी एक्स टी। अब मैं कैट करके देखता हूँ, कैट हेल्प डॉट टी एक्स टी। ये आप देख सकते हो, परमिशन डिनाइड, ठीक है। अभी मैं लिखता हूँ CHMOD 777 777 का मतलब है भी यूजर, ग्रुप और अदर, तीनों को असेस है भी, जो भी मेरी फाइल को देखना चाहिए देख सकता है। जैसे मैं लिखता हूँ 777 हेल्प डॉट टी एक्स टी, ठीक है। सो अभी मैं लिखता हूँ कैट हेल्प डॉट टी एक्स टी। ये आप देख सकते हो, पहले क्या था, जब मैंने परमिशन चेंज की तो कोई देख नहीं सकता था, अभी मैंने फिर से परमिशन चेंज की भी सभी कुछ देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो आ गई फाइल हमारे पास। सो CHMOD परमिशंस, और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, ये हम किसी मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा अभी परमिशंस और यूजर्स के बारे में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है हमारे पास CHOWN। इसका मतलब है कि मैं किसको किसको असेस देना चाहता हूँ कि मेरी काली डॉट मतलब जो मेरी हेल्प डॉट टीएक्सटी फाइल है उसको वो देख सकते हैं। मतलब चेंज फाइल ओनरशिप, फाइल की ओनरशिप को चेंज करना, ठीक है। भी जो भी हमारे पास यूजर नेम है, किस यूजर नेम जो मतलब वाला है, जो लॉगिन यूजर है, कौन कौन मेरी फाइल को देख सके, ठीक है। तो CHOWN इसलिए यूज होता है, कैट करके देखता हूँ हेल्प डॉट टीएक्सटी को, ठीक है। हम देख सकते हैं क्योंकि मैंने काली काली 2 बार लिखा था। ओके। सो नेक्स्ट है हमारे पास एम हु एम आई। हु एम आई में ये बता देता है भी कौन सा जो यूजर है, मतलब उसका नाम क्या है जिसने भी ये जो चला रहा है वर्चुअल मशीन को, ये वाली वर्चुअल मशीन को, ठीक है। वो कौन सा यूजर है,
उससे कैसे पता कर सकते हैं हु एम आई से। अब मैं मेरी बात सुनो, अभी मैं क्या हूँ, अभी मैं सुपर यूजर नहीं हूँ, ठीक है। अभी मैं एक नॉर्मल यूजर हूँ। मैं कोई किसी फाइल को इतना एडिट नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं एक रूट रूट यूजर का मतलब होता है भी मैं मतलब सुपर यूजर बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, sudo su और काली। अब देखो, अभी मैं बन चुका हूँ सुपर यूजर। अब मैं कुछ भी इसमें एडिट कर सकता हूँ, कुछ भी मॉडिफाई कुछ भी कर सकता हूँ अगर मैं इसमें सुपर यूजर हूँ तो, ठीक है। अभी मैं सुपर यूजर से बाहर आना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, एग्जिट। अभी मैं नॉर्मल यूजर बन गया, क्लियर, टर्मिनल को क्लियर करने के लिए, ठीक है। अभी मैं जैसे एक और यूजर को ऐड करना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, यूजर ऐड, या मतलब टेस्ट यूजर, ठीक है। टेस्ट यूजर को ऐड करते, अभी परमिशन डिनाइड क्यों आ गया यार, सोचो। क्योंकि मैं नॉर्मल यूजर हूँ, इसीलिए मैं किसी चीज को भी ऐसे नहीं बना सकता, नहीं ऐड कर सकता, नॉर्मल यूजर हूँ। अभी मैं लिखूंगा sudo su। अभी मैं बन गया दूसरा यूजर। अभी मैं यूजर को ऐड करके देखता हूँ, यूजर ऐड टेस्ट यूजर। अब देखो ऐड हो गया। अगर मैं उसका पासवर्ड करना चाहता हूँ तो क्या लिखूंगा, पासवर्ड फॉर टेस्ट यूजर। क्या रखूँ पासवर्ड, काली रख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी मैं अगर मान के चलो, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक नया यूजर क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो अभी मैं इसको एग्जिट करके नॉर्मल यूजर में आता हूँ, अपनी नेक्स्ट कमांड के लिए चलते हैं आगे। आगे है पीएस। पीएस का मतलब है जितनी भी प्रोसेस रन होगी होगी, जितनी भी प्रोसेस, उनको शो कर देगा। प्रोसेस, ये देखो, मतलब जो भी हमारे पास शेल है उसके, अगर मैं ओक्स लिखता हूँ तो मतलब पूरी सिस्टम की प्रोसेस बता दे। ये देखो ओक्स, ये देखो सिस्टम में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, ए टू जी सब कुछ, ठीक है। अब उसके आगे टॉप, लाइव मॉनिटरिंग, लाइव प्रोसेस मॉनिटरिंग। भी लाइव मॉनिटरिंग वो क्या करेगा, जो भी प्रोसेस रनिंग है उनको शो कर देगा। ये लाइव मॉनिटर कर सकते हैं हम देख कर भी, इसको रन करके कितनी सीपीयू खा रहा है, क्या कुछ उसकी पीआईडी वगैरह क्या है, ठीक है। इससे हम ये देख सकते हैं, ओके। सो हमारे पास नेक्स्ट है किल। किल का मतलब है जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल फायरफॉक्स चलाता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, टर्मिनल में इसको क्लोज करना चाहता हूँ, क्या करूंगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी किल फायरफॉक्स, ठीक है। प्रोसेस पी किल का मतलब है प्रोसेस किल फायरफॉक्स, जो फायरफॉक्स की जो प्रोसेस रन हो रही है उसको किल कर दो, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं यू नेम डैश ए लिखूंगा तो हमारे जो सिस्टम का पूरा वो बता देगा कौन सा सिस्टम रन हो रहा है, ठीक है। शो सिस्टम की इंफॉर्मेशन को शो कर देगा, सारी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज डी एफ स्लैश एच। डी एफ स्लैश एच क्या करेगा, डिस्क की यूसेज को बता देगा भी कौन कितना चीज, मतलब कौन सी चीज कितना खा रही है। ये देखो, ये 2 GB कोई टेम्परेरी फाइल्स, ठीक है। ऐसा सब कुछ ये बताता है, ओके। डी एफ डैश एच। आगे है डी यू डैश एस एच होम स्लैश काली। इस कमांड से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे पास जैसे एक फोल्डर है होम काली का, मतलब जो भी हमारे पास पूरा सिस्टम है उसने कितनी जीबी खाई हुई है, 4 GB। इस सिस्टम में कितनी जीबी अभी ले रखी है, मतलब कितने जो फाइल्स को मैंने डाउनलोड किया, जहाँ कुछ भी टूल्स है बीच में, चार मतलब 5 GB हो गई, 4.8 GB, ओके। आगे हिस्ट्री कमांड है हमारे पास, मैंने जितनी भी अभी तक कमांड्स रन की हैं, नई से नई, पुरानी से पुरानी, ठीक है। ये उन सभी कमांड्स का डेटा है, ओके। ये आप देख सकते हो। और अब उसके बाद है आई एफ कॉन्फिग, ठीक है। इससे हम ये देख सकते हैं हमारी आईपी एड्रेस, आईपी लेवल 6 का, ये देख सकते हो, ओके। हमारा हम आईपी एड्रेस देख सकते हैं आई एफ कॉन्फिग करके। अब उसके बाद है पिंग, google.com कनेक्टिविटी टेस्ट करता है, ठीक है। भी मैं पिंग करता हूँ किसी डोमेन को, क्या वो अभी लाइव है, चल रहा है, मेरे सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है, ये देख सकते हो, ठीक है। सॉरी, कंट्रोल सी, क्लियर, ओके। सो हमारे पास नेक्स्ट कमांड है हमारी पास नेट जेट, ओके। इस कमांड का मतलब है भी हमें ये बता देगा कौन, जो हमारा जो पीसी है ये लिनक्स है,
किसके साथ कनेक्ट है अभी। ठीक है, ये देखो उसका पोर्ट बता देगा, पोर्ट नंबर वगैरह। ठीक है, नेट स्टेट हमारी इसलिए यूज होती है। तो नेक्स्ट कमांड है हमारे पास एस एस, ये उसी का ही एक नया वर्जन है नेट स्टेट का, एस एस। ये भी सेम ही वर्क करता है नेट स्टेट के जैसा। सो नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेस रूट। ट्रेस रूट का मतलब होता है अभी हमारी जो कमांड है वो किन किन आईपी से होकर जा रही है। जैसे ये देखो अभी रन हो रही है कमांड, ये देखो ये हमें बताएगा किन किन आईपी से होकर हमारी कमांड जा रही है। अभी तो शायद मैंने गूगल करन की इसीलिए वहां पे स्टार से रखा था। अभी मैं डीएनएस लुकअप करना चाहता हूँ, क्या लिखूंगा, डिग facebook.com लिखता हूँ। ठीक है, ये देखो जितनी भी डीएनएस की इंफॉर्मेशन वो निकाल सकता है तो उसने निकाल के दे दी, ये देख सकते हो आप। उसके बाद हु इज, उसकी मतलब रजिस्ट्रेशन देखना चाहता हूँ मैं क्या लिखता हूँ, हु इज facebook.com। ये देखो ये सारा डाटा आ गया उसका। डोमेन नेम क्या है, डोमेन आईडी, हु इज सर्वर, यूआरएल, एक्सपायरी डेट, रजिस्ट्रेशन, सब कुछ आ गया। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास कर्ल। कर्ल कमांड का यूज कब होता है, अगर मान के चलो मैं कोई भी कंटेंट को जैसे मैं कर्ल google.com ऐसा कुछ लिखता हूँ, ये देखो मतलब मैं अपने टर्मिनल से कोई कमांड को लोड कर, मतलब किसी यूआरएल को चला रहा हूँ, तो हम कैसे करेंगे, कर्ल कमांड का यूज करके। ठीक है, डब्ल्यू गेट से हम कोई भी मान के चलो फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डब्ल्यू गेट से हम सीधा टर्मिनल से ही किसी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये क्लियर हो गया। और जो हमारी नेक्स्ट कमांड्स हैं, जो ये वाली हैं, ये तो मतलब टूल्स की हैं, तो टूल्स का मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। तो यही था हमारे कमांड्स। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।